Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students in the class of Computer Science first year. स्टूडेंट्स आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो है हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था। उसमें डाटा कम्युनिकेशंस और उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, सिग्नल्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा एजेंडा जो है उसमें हम देखेंगे डिफरेंट डाटा टाइप्स क्या हैं, उसकी एग्जांपल के साथ उसको करने की कोशिश करेंगे। डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या है, उसकी टाइप्स को देखना है। एसिंक्रोनाइज एंड सिंक्रोनाइज डाटा ट्रांसमिशंस को आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम डाटा टाइप्स देखते हैं। डाटा कैन बी रिप्रेजेंट इन डिफरेंट वे। डाटा जो है वो मुख्तलिफ वेज में बयान किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एज फॉलोज। मुख्तलिफ किस्म के जो डाटा टाइप्स जो हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे हमारे पास टेक्स्ट डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है, इमेज डाटा होता है, ऑडियो डाटा होता है एंड वीडियो डाटा होता है। इनको जो है हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट डाटा कौन सा होता है। टेक्स्ट डाटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ ईटीसी। टेक्स्ट डाटा जो भी होता है वो वर्ड के ऊपर, सेंटेंस पे या कोई भी पैराग्राफ के ऊपर जो है मुश्तमिल हो सकता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास अली है, एम्स कॉलेज है। अब जो अली जो है इसमें एक वर्ड है, एम्स कॉलेज जैसे है ये एक सेंटेंस है, लोथरा जैसे है ये एक वर्ड है। मतलब ये 5-6 फिक्रे इकट्ठे होके एक सेंटेंस बनाते हैं। इस तरीके से जब सेंटेंस इकट्ठे हो जाते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है। तो ये हमारा टेक्स्ट डाटा कहलाता है। उसके बाद न्यूमेरिक डाटा, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है न्यूमेरिक डाटा जो होता है वो मुश्तमिल होता है नंबर डाटे के ऊपर। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ नंबर डिजिट फ्रॉम 0 to 9। इट मे कंसिस्ट डेसिमल पॉइंट प्लस साइन और नेगेटिव साइन। न्यूमेरिक डाटा जो होता है ये 0 से 9 पर मुश्तमिल होता है और इसके अलावा जो है इसमें प्लस नेगेटिव पॉइंट भी मौजूद होती हैं। द न्यूमेरिक डाटा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूमेरिक डाटा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास 10 हो गया, +5 -12 13.7 ETC। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, न्यूमेरिक डाटा। ये तो एग्जांपल्स हैं। तो न्यूमेरिक डाटा कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, इशारी निज़ाम में भी हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास आता है इमेज डाटा क्या होता है। दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड चार्ट, ग्राफ, पिक्चर एंड ड्राइंग। इमेज डाटा में क्या होता है, चार्ट हो सकते हैं, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई पिक्चर्स हो सकती है, कोई इमेजेस हो सकती हैं, कोई ड्राइंग्स वगैरह जो है इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑडियो डाटा क्या होता है। ऑडियो डाटा तथा ऑडियो साउंड इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ ऑडियो। ऑडियो जो है वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ऑडियो डाटा इंक्लूड म्यूज़िक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। मतलब ऑडियो डाटा जो होता है इसमें कोई म्यूज़िक हो सकती है, कोई स्पीच, स्पीच कहता है तकरीर को, या एनी टाइप ऑफ साउंड। इसमें कोई कवाली हो सकती है, कोई नात हो सकती है, कोई स्पीच वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ऑडियो डाटा कहलाती हैं। उसके बाद आता है वीडियो डाटा क्या होता है। वीडियो इज़ अ फुल मोशन ऑफ इमेज प्ले एट हाई स्पीड। फुल मोशन मतलब जहाँ पे हमें पूरी पिक्चर्स भी दिखाई देती है तस्वीर के साथ साथ, जो है वो क्या कहलाता है, वीडियो डाटा कहलाता है। वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले एक्शन एंड मूवमेंट। मतलब वीडियो जो होता है वो हमें पूरी डिस्प्ले भी दिखाता है, उसमें एक्शंस भी हो सकता है और उसके मूवमेंट मतलब कि हरकत वगैरह भी उसमें शामिल हो सकती है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन मोड आता है, द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। मतलब वो वे, वो रास्ता जिसमें हमने अपने डाटे को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, डाटा ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। इसकी जो है फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले सिंपलेक्स मोड क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या है, और उसके बाद फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। ये 3 इसकी टाइप्स हैं। इसको हम फर्दर हम आगे से चल के इसको रीड आउट करते हैं कि इसमें सिंपलेक्स क्या है, हाफ क्या है और उसके बाद जो है फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपलेक्स मोड क्या है। सिंपलेक्स मोड को हम देखते हैं सबसे पहले। सिंपलेक्स मोड क्या है, डाटा कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, इट कैन नॉट बी मूव इन बोथ डायरेक्शन। सिंपलेक्स में यही होता है कि डाटा जो होता है हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। इसकी एग्जांपल है जैसे टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट सिग्नल। जैसे टेलीविज़न के सिग्नल है हमारे पास, इट्स सेंट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू एंटीना। मतलब ये ट्रांसमीटर जहाँ से टेलीविज़न के सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं जस्ट वहीं से आते हैं हमारे टेलीविज़न के अंदर, लेकिन टेलीविज़न से बैक जो है वहाँ पर मूवमेंट नहीं करता, मतलब वापस जो है ये सिग्नल्स नहीं जाते। तो ये सिंपलेक्स मोड है। ओनली
सिंपल हम यही कह सकते हैं कि सिंपलेक्स मोड में डाटा जो है एक सिमत से दूसरी सिमत में जस्ट जाता है, दूसरी सिमत से वापस जो है वो नहीं आता है। उसके बाद हमारे पास आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। अब इसके अंदर देखें, डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। डाटा जो है दोनों डायरेक्शन में हरकत करता है, बट एट नॉट अ सेम टाइम, लेकिन एक वक्त में नहीं। मतलब कि एक वक्त में कहने का मतलब ये है कि एक वक्त में डाटा जो है हमारा जाएगा, एक वक्त में डाटा जो है हमारा वापस आएगा। मतलब हाफ डुप्लेक्स में यही सिंपल बात हम जहन में रख सकते हैं कि हाफ डुप्लेक्स में यही होता है कि डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, लेकिन एक वक्त में नहीं। मतलब कि वक्फा इस तरीके से होगा कि डाटा सबसे पहले जाएगा, उसके बाद वहां से फिर वापस आएगा। इट इज़ ट्रांसमिटेड वन वे एट वन टाइम। मतलब ये एक वक्त में डाटा को भेजेगा, फिर वेट करेगा, दूसरा सिस्टम है, दूसरा वे है, वहां से डाटा फिर वापस हमारे पास रिट्रीवल होगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास जैसे इंटरनेट सफरिंग है। इंटरनेट सफरिंग का मतलब यह है कि इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ हम सर्च करते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट हम मिलाते हैं, जैसे बेस मुल्तान बोर्ड है। जैसे हम बेस मुल्तान बोर्ड मिलाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? डाटा हमारा जाएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर उसका वापसी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि इसमें सबसे पहले हमने वेबसाइट को इनपुट दी, वेबसाइट को लिखा, वेबसाइट गई सर्वर के पास, सर्वर ने उसका रिजल्ट जो है फिर वो हमें वापस दिया। तो ये हमारा कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। उसके बाद जो हमारे पास आता है फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स सिंपल सी बात है कि इसके अंदर क्या होता है, डाटा हमारा जो है एक ही वक्त में एक स्पेस से दूसरी स्पेस, एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो है आ भी सकता है और जा भी सकता है, बगैर किसी गैप के, बगैर किसी वक्फे के। जैसे अगर हम को देखें तो डाटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन एट अ सेम टाइम। Full duplex is a faster way to data transmission as compared to half duplex. Time is not wasting in changing the direction of data flow. उसके बाद जैसे इसकी एग्जांपल है टेलीफोन, बोथ पर्सन कैन टॉक एट अ सेम टाइम। इसकी आम सी मिसाल आज के वक्त में हम देखें, जैसे टेलीफोन के ऊपर हम बात करते हैं, सेल फोन के ऊपर हम जैसे बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डाटा जो होता है हमारा जा भी रहा होता है और उसी टाइम जो है वापस भी आ रहा होता है। मतलब एक वक्त के अंदर जो है हम डाटे को भेज भी सकते हैं और वापस ट्रेवल भी कर सकते हैं। इसकी आम मिसाल क्या है हमारे पास, जैसे टेलीफोन है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? फुल डुप्लेक्स मोड कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा डायग्राम भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। पहली जो है ये हमारे पास सिंपलेक्स की है, ये वाली देखें तो इसमें क्या है, ये एक वन कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है। इसमें क्या है, ओनली डाटा जो है वो जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा। तो ये क्या है? सिंपलेक्स मोड है। सिंपलेक्स में अभी हमने ये देखा था, स्पेस से सेकंड स्पेस में जस्ट जाता है लेकिन वापस नहीं आता है। तो ये दूसरा जो है ये हाफ डुप्लेक्स है। हाफ में क्या है कि एक ये पहला एक सिस्टम है या ये दूसरा सिस्टम है, इसको हम स्टेशन का नाम भी कह सकते हैं। इसमें देखें कि एक वक्त में डाटा हमारा जा रहा है और एक वक्त में हमारा डाटा वापस आ रहा है। तो पीछे भी हमने ये पढ़ा था कि डाटा जो है वो एक वक्त के अंदर दोनों के पास तो जा सकता है लेकिन नॉट अ सेम टाइम। मतलब सेम वक्त में नहीं जाएगा, ज़रूर पहले सिस्टम से दूसरे में, दूसरे से पहले में, लेकिन पहले जाएगा फिर वापस आएगा। इसकी एग्जांपल जैसे हमने इंटरनेट सफरिंग वाली भी पढ़ी थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें तो फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स अभी हमने देखा, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही वक्त में हमारा डाटा जो है वो जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है। तो ये एग्जांपल्स थी हमारे पास फुल डुप्लेक्स की, जिसको हमने एक एग्जांपल, एक डायग्राम की मदद से जो है वो हमने यहाँ पर देखा है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ लग गई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास आता है एस्क्रोनाइज ट्रांसमिशन। क्या होती है? एस्क्रोनाइज अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इज कॉल्ड एस्क्रोनाइज। एस्क्रोनाइज में क्या होता है, हमारा डाटा जो भी ट्रांसफर होता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। द इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर इज नॉट सेम। इनके दरमियान में जो गैप जो होता है वो सेम नहीं होता। इट इज़ लेस इफिशिएंट एंड स्लो ट्रांसमिशन। इसके ट्रांसमिशन की स्पीड जो होती है वो कम होती है। कैसे कम होती है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड भेजना है अली सिस्टम 2 के पास, तो सबसे पहले क्या होगा, एक करेक्टर सेंड होगा, मतलब ए सेंड होगा, उसके बाद फिर एल सेंड होगा, उसके बाद फिर आई सेंड होगा। मतलब वो एक एक करेक्टर को सेपरेट सेपरेट सेंड करेगा, तो साफ ज़रा उसकी स्पीड भी स्लो पड़ जाएगी और ज़्यादा सफिशेंट भी नहीं होता है। इसकी आम मिसाल मैंने आपको बताई थी याद करने के लिए। ए सी का नाम मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था कैंपस के अंदर, तो मैंने कहा इसको आपने याद रखना है। एसी के नाम से मतलब एस्ट्रोनाइज में डाटा हमारा ट्रांसमिटेड होता है करेक्टर बाय
करैक्टर के लिहाज से। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंक्रोनाइज। क्या होता है? वो कहता है टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या होता है? डाटा हमारा ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। इसकी मिसाल मैंने बताई थी कि आप लोगों ने जो है इसको एस बी के नाम से याद रखना है। सब मतलब सिंक्रोनाइज में डाटा हमारा ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। ईच ब्लॉक इज कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर। और हर ब्लॉक, जैसे एक ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक में क्या होगा? बहुत सारे करैक्टर्स होंगे। हो सकता है इसके अंदर पूरा नाम हो, और वो नाम क्या है? अली का हो सकता है। ठीक हो गया जी। इसी के बाद करेक्टर इज सेम, इनके दरमियान में जो गैप जो होता है वो एक ही जैसा ही होता है। मतलब एक ब्लॉक पूरा जाएगा तो एक पूरा ही जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर क्या मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर होंगे, तो ये करेक्टर मिलकर एक वर्ड भी बन सकता है। इट इज़ मच फास्टर एंड देन एस्क्रोनाइज ट्रांसमिशन। इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है बनिस्बत एस्क्रोनाइज ट्रांसमिशन के। उसके बाद हमारे पास आता है बैंड विड्थ। क्या होती है bandwidth? Because the amount of data can transfer through a communication medium in a unit of time is called bandwidth। मतलब डाटा की वो मिकदार जो एक ख़ास वक्त के अंदर कम्युनिकेशन मीडियम में से गुजर जाए वो क्या कहलाती है? बैंड विड्थ कहलाती है। बैंड विड्थ जो है डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट पर सेकंड और बाइट पर सेकंड। मतलब बैंड विड्थ के अंदर जो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, जो 0 1 की शक्ल में होते हैं, उनको हम बिट पर सेकंड में भी या बाइट पर सेकंड में भी, जिसको हम शॉर्ट में BPS भी कहते हैं। उसके बाद है द बैंड विड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड, सॉरी ये डिजिटल नहीं आएगा यहाँ पे, ये एनालॉग सिग्नल्स आएगा। एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन साइकिल और सेकंड और हर्ट्ज। मतलब बैंडविड्थ के जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसको हम किसके अंदर मेजर्ड करते हैं? साइकिल में भी, सेकंड में भी या हर्ट्ज में भी। मतलब डिजिटल सिग्नल होंगे तो वो बिट्स या बाइट में, और एनालॉग्स के सिग्नल्स होंगे तो वो हमारे पास साइकिल में या हर्ट्ज में मेजर्ड किए जाएंगे, मापे जाएंगे। सो इट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 8 डेयर स्टूडेंट्स। हमारा 8वां लेक्चर जो है यहाँ पे इख्तिताम पे पहुँचता है। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में समझ लग गई होगी। अगर किसी बात की आप लोगों को समझ नहीं आती तो काइंडली आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, या उसके अलावा जो है आप यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्स बॉक्स अवेलेबल होता है, वहाँ पे भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।